हमारे देव सूर्य देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है और प्रार्थना है कि हमारे मिलकर के बैठना शुभकारी हो सके। कुछ हम पहले से बेहतर बन सकें, कुछ अच्छे प्रभाव ले सकें और कुछ जीवन में सुधार आए। शुभ हो मेरे भगवान, शुभ हो। आप सबका, मेरे प्यारे धर्म संबंधी और सबका शुभ हो। खुशी है। मैं करीब करीब 2 ढाई 3 महीने बीच में निकल गए कि इस पे नहीं बैठ पाया था, अनुराग कर रहा था। लेकिन ये भी खुशी है कि वहाँ रुड़की आना हुआ तो अधिकांश से मुलाकात भी हो गई वहाँ। तो मैं भी तरोताजा होकर, नया होकर आ गया यहाँ। जाने का, सबसे मिलने का बहुत फर्क आता है। प्रभाव कुछ अलग है वहाँ के। अब 4 हमने आज भजन गाए, सुने। सब में हमने क्या मांगा कि बचा लो नीच जीवन से, करो कृपा मेरे भगवान, बचा लो नीच जीवन से, या तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तीसरा था पाऊं मैं धर्म का जीवन। उसमें भी अच्छी चीजें मांगी अपने भगवान से कि मैं अच्छे बने, उच्च बने। भगवान ने बहुत ये किया है। देवात्मा जी की ये खासियत है कि उन्होंने हर चीज में बहुत बारीकी से हमें दिया है ज्ञान, जो है कि निम्न क्या है, उच्च क्या है। घृणाम भी उन्होंने दिया है कि उच्च घृणा हमें करनी चाहिए, निम्न घृणा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से हमारी अपेक्षाएं रहती हैं जिंदगी में। बहुत हमारी आशाएं रहती हैं, अपेक्षाएं रहती हैं। उनमें भी हमारे देवात्मा जी ने निम्न स्तरीय अपेक्षा भी बताई है, उच्च स्तरीय अपेक्षा भी बताई है। उनमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब निम्न स्तरीय क्या है? अपेक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कहा, निम्न भी होती हैं, उच्च भी होती हैं। जब कोई, हम लोग किसी मशहूर जगह पे जाते हैं, बहुत भीड़ है, लंबी लाइन खड़ी है, हम सोचते हैं इधर उधर कोई आगे वाला मिल जाए पहचान का, तो उससे टिकट खरीदवा के हम जल्दी अंदर पहुंच जाएं देखने के लिए। तो ये हमारी निम्न स्तरीय अपेक्षा है। हमारी उम्मीद जो है निम्न स्तरीय है। इसी तरह मेरी लॉटरी लग जाए, बिना मेहनत के बहुत पैसा मिल जाए मुझे और मैं ऐश करूं, निम्न स्तरीय है। मैं घर का सब सुख तो लूं, घर में सब मेरे लिए ध्यान भी रखें, मुझे खाना भी खिलाएं, मेरे कपड़े भी धो करके दें, लेकिन मैं काम कुछ न करूं। सुख सभी लूं घर के, लेकिन काम न करूं। ये भी निम्न स्तरीय अपेक्षा है। हम रुड़की में थे, और नवनीत जी ने लगा रखा है कि अपने बर्तन कृपया खुद धोइए और अपना आत्मबल बढ़ाइए। वहां भी अगर हम ये देखते हैं कोई मेरी थाली ले जाए, धो ले जा करके साफ करे, तो ये निम्न स्तरीय अपेक्षा है। हमें ऐसी अपेक्षाएं नहीं लेनी चाहिए, ये हमें नीचे ले जाती हैं। निम्न स्तरीय अपेक्षा जितनी भी है वो हमें नीचे ले जाती हैं। उच्च स्तरीय क्या है? मैं पढ़ लिख कर मेहनत से कुछ बन जाऊं, ये उच्च स्तरीय है। बड़े अच्छे स्तर की अपेक्षा है कि मैं अच्छा बन जाऊं, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगा सकूं, देवात्मा जी की शिक्षा से जोड़ सकूं, सही वो समझ सकें उसको, ये उच्च स्तरीय है। मैं शिष्टाचार सिखा पाऊं उनको, ये भी उच्च स्तरीय है। मेरे जीवन से ज्यादा से ज्यादा सेवा निकले, निस्वार्थ सेवा निकले। सेवा तो निकले,
लेकिन सेवा में भी अलग अलग है कि सेवा हम अगर अपेक्षा रख के करते हैं कोई कि मुझे इससे फायदा होगा, तो वो बहुत उच्च स्तरीय नहीं है। हमें सेवा निस्वार्थ जितनी होगी नेचर में वही ज्यादा कबूल होती है। हम सेवा ये न रखें कि मुझे ऐसे कहीं आगे चल के ये फायदा मिल सकता है इस आदमी से इसलिए मैं उसकी मदद करूं। नो, वो निम्न स्तरीय हो जाती है। तो अपेक्षाएं तो हर 5 मिनट में हमारी बदलती रहती हैं, कोई ना कोई हम करते ही रहते हैं सभी। अभी अच्छी हो या बुरी हो, उस पर आत्मा का भला या बुरा निर्भर करता है कि कैसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पूरा दिन बैठकर लोअर स्तरीय अपेक्षाएं करते हैं। घंटा भर पूजा कर लेंगे, बैठते हैं धड़ाधड़ घंटी भी बजाएंगे, सब करेंगे, पूजा तगड़ी करेंगे 1 घंटा, लेकिन उन नीच अपेक्षाओं से भरी हुई पूजा रहती है उनकी। तो ये व्यर्थ है कहना कि वो उन्हें नीचे ही ले जाएगी। हम सारा समय हम नीच सुखों की या यूं कहें कि सांसारिक सुखों की तरफ ही ध्यान लगाए रहें, तो हमारे आत्मा के रूप को सुधारने संवारने का टाइम कब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना कुछ भी। हमारा कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, हम सुख साधन के लिए ही लगे रहेंगे कि ये भी हो जाए, मकान बड़ा हो जाए मेरा, कार छोटी है तो बड़ी आ जाए, साइकिल है तो मोटरसाइकिल आ जाए, घर में अच्छा फ्रिज ले आए, अच्छा ये ले आए। हम इन्हीं में सुख साधन हम लगे रहते हैं कि कैसे हमारा बढ़े। अब ये धन और जो सामान्य सांसारिक सुख हैं अपने आप में कोई बुरे नहीं है, इनके लिए कामना करना, अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। तो जीना तो है भाई। और नहीं उनकी अपेक्षा रखना कोई गलत बात है। गलत बात है अपना सारा ध्यान और मेहनत केवल इन्हीं अपेक्षाओं में लगाए रखना, उन्हें ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना कि बस कैसे हम अपने को और नई चीजें लाएं और अपना बढ़ाते रहें। तो ऐसे में ये जो हमारी अपेक्षाएं हमें नीचे घसीटती जाएंगी, हमारे आत्मा का बल घटाती जाएंगी, तो हमारा ध्यान उन्हीं में लगा रहेगा हमेशा। तो ऐसी लो लेवल की जो अपेक्षाएं रहती हैं हमें नीचे ले जाती हैं, जबकि उच्च स्तर की जो होंगी वो जीवन में ऊंचा उठने के लिए हिम्मत और प्रेरणा देंगी। अच्छा, हमने अगर ये सोचा कि नहीं मैं निस्वार्थ पर सेवा में लगूं तो ऊपर ले जाएगी हमें नेचुरली। इंसानी जिंदगी में बहुत से सुख मौजूद हैं और आए दिन कोई न कोई नया आविष्कार आ जाता है। एक मोबाइल आया, उसके बाद दूसरा मोबाइल आया, हमारे देखते देखते मोबाइल अब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के मोबाइल हो गए हैं और हम सब खरीद रहे हैं उनको। नए सुख के साधन आते जा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। शुरू शुरू में जब मोबाइल आया था छोटा, ये नहीं था इतना उसमें, तो उसके लिए 3-4 हज़ार खर्च करना भी बहुत भारी लगता था। कितना 4 हज़ार का ये ले छोटा सा, आजकल 1.5 लाख, 1.25 लाख खर्च करने भी नहीं है, सुख का साधन है, दुनिया हमारी जेब में रहती है पूरी। तो आविष्कार तो रोज होते हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए। सुख मौजूद है, उन्हें लेना कोई गलत चीज नहीं है। ये सही बात है कि सुख अगर है घर में, हमारे जीवन में मौजूद हैं, तो उनका लेना चाहिए, हमें लाभ लेना चाहिए। सिर्फ हमारा आत्मिक हित जो है उसे सर्वोपरि रखें, ये ध्यान रखें कि हमारे आत्मा का हित किससे होगा। सुख तो ले लें दुनिया का, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि साथ क्या जाएगा हमारे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एज श्योर एज डेथ और एज अनश्योर एज डेथ जाएंगे। जो भी इस दुनिया में जन्म लेके आया है उसकी मृत्यु होगी, अवश्यंभावी है, नेचर का नियम है। उससे कोई भी छूट नहीं सकता, बड़े से बड़ा पैगंबर हो, पीर हो, या सो काल भगवान हो, जितने भी हों सबकी मृत्यु तो होती है भाई। एक लेवल के बाद हर एक को परलोक जाना पड़ता है, यहां से जीवन समाप्त होता है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए आगे का। अगर किस्मत से हमें मिला है ज्ञान परलोक के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को परलोक के बारे में नहीं है, कि उस ज्ञान के बारे में बहुत ही
बैकवर्ड है अभी दुनिया। नहीं है उनको आगे का ज्ञान, कुछ क्या होता है, 84 लाख योनियां होंगी। कई हम मिथ्या विश्वासों में फंसे हुए हैं। तो ध्यान आगे का अगर मिला है हमें परलोक का ज्ञान कि कैसे होता है, किन हमारे कर्मों से हमें अच्छा वहां लोक मिलेगा और अच्छा आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, परलोक में जा करके भी, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उस तरफ करने कोशिश करनी चाहिए हमें, कि हम उस तरफ ज्यादा ध्यान दे सकें जिससे आत्मा का विकास हो हमारी, और आगे बढ़ सके। नहीं तो इंसान अपने धन मान इज्जत बड़ाई गाड़ी घोड़े में ऐसा लिप्त रहता है कि आगे के जीवन के बारे में सोचता ही नहीं है कभी भी। भजन तो हम गाते हैं कि आओ संवारे आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। बहुत प्यारी गजल है, सुनिए। तो पता तो बराबर अगले पल का नहीं, हम सभी जानते हैं। और भी है ना, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सब जानते हैं, सबको ये नॉलेज है, दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन हम अपने लिए कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मिनटों में चटपट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हमारे समधन जी भी गई थी, इंडिया गई थी, इंदौर में। हम वेट कर रहे थे कि कब लौट के आएंगी, आए अब काफी दिन हो गए। बीमार पड़ी चली गई परलोक। कोई पता नहीं चलता भाई, जीवन इतना क्षणभंगुर है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, ऐसे ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सही बात है, कैसे मिनटों में चला जाता है आदमी, पता ही नहीं चलता हमको। तो सदैव भैया हम इंश्योरेंस वगैरह करा के रखते हैं, जीवन का इंश्योरेंस तो करते हैं, परलोक का भी इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। उस तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपेक्षाएं जो रहें उच्च स्तरीय रहें। मैं फिर क्लियर करता हूँ कि धरती के सुख स्वाद लेना कोई बुराई नहीं है, कमाते हैं करते हैं, जीना है चलता है, वो तो सभी जो अवेलेबल है लें। लेकिन साथ साथ हमें जो पक्ष है हमारा आत्मिक पक्ष है, उसको भूलना नहीं चाहिए। भगवान की शिक्षा इसी बारे में है पूरी। तो जाना तो है भाई, ये अकाट्य सत्य तो है। तो इसलिए अपने से हमेशा उच्च अपेक्षाएं रखें हम, अपेक्षाएं हमारी उच्च रहें, नीच अपेक्षाओं को हम काबू में रखने की कोशिश करें। सच्चाई भलाई की राह पर चलें, किसी का जायज हक न मारें कभी भी, किसी के पैसे मत न दबाएं, किसी को नाक न सताएं। सभी हम जो ओथ लेते हैं सेवक बनते समय प्रैक्टिकली वही हैं। इंसानी शरीर के आगे भी सोचते रहें और आत्मिक रूप को सुधारते चलें। अब इन सब से होता क्या है, इन सब से हमारा जीवन नेक बनता है। नेक जीवन की बहुत ताकतें हैं, प्रकृति में नेक जीवन की बहुत ताकतें हैं। इंसान के सामने पल पल में प्रलोभन तो आते रहते हैं, बहुत प्रलोभन आते रहते हैं हमें। सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं है। आसान काम के इतने, लेकिन अगर आसान ही होती तो आसान काम के उतने अच्छे परिणाम भी नहीं आते, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता भाई, जितना उच्च काम का आता है। तो इन अच्छी प्रेरणाएं जो ली हमने, उच्च स्तरीय प्रेरणाएं, उनसे जीवन नेक बनता है। नेक जीवन बहुत बड़ी ताकत है, जो औरों को हमारी तरफ खींचती है। अगर हमारा जीवन नेक है तो और इंसानों के औरों को हमारी तरफ खींचती है। या ऐसे कहेंगे, अच्छे लोग जो हैं हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, बुरे जीवन से भी लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन मुझसे बुरे लोग, बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं, भले लोग नहीं आएंगे। ऐसे हालात में हमारे अगर बुरे लोग को हम आकर्षित करते हैं तो हमारी आत्मा पहले से भी नीचे की स्थिति पे चलती जाएगी और हमारे जीवन को पशुवत बनाती जाएगी। पशु भी जीता है भाई, सब करता है, खाता है पीता है, संतान पैदा करता है।
लेकिन पशु का जीवन पशु का है, इंसान हायर उस पे हैं हम लोग। इस समय हाईएस्ट पायदान पर है इंसान जात। तो बुरे तो बन सकते हैं, लेकिन इसके अपने नेक जीवन का अपना एक तेज है, एक खुशबू रहती है जो बरबसी लोगों से इज्जत दिलवाती है। अगर जीवन नेक है, जीवन से बार बार कहते हैं कि खुशबू निकले। काय से अट्रैक्ट होते हैं? हम जीवन की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। लोगों से इज्जत मिलती है ज्यादा, सभी अच्छे लोगों से बात करना चाहते हैं, प्रेरणा हासिल करना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। नेक जीवन में वह ताकत है जो सामने वाले को आशा देती है, बल देती है, प्रेरणा देती है। ये कोई झूठी अविश्वास की सिर्फ बात नहीं है, नेचर में प्रोवाइडेड है, इनबिल्ट है। ये एक बड़ा नेचुरल सत्य है नेचर का, कि नेचर ने शक्तियां अता करती है ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपनी मुश्किल, कुछ लोगों को मिलती हैं। जीवन अगर नेक रहता है तो नेचर ये शक्तियां देती है। उनसे सिर्फ अपनी मुश्किलें बताकर ही लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं। उनके आसान से हल बताएं वो भी लोगों के लिए बहुत असरकारक होते हैं। देखा है, जीवन में रोज देखते हैं कि अगर नेक जीवन रखते हैं तो उसकी बड़ी बरकतें हैं भाई। कुछ हद तक उनमें ठीक करने की शक्ति भी आ जाती है ऐसे लोगों में। भारत में भी ऐसे विश्वास सदियों से हैं। लोग यहाँ साधु महात्माओं के पांव छूते हैं, उनसे लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कुंभ में कितने लाखों साधु आए थे, कितना लोग गए, और कितना, अब कितने सच्चे हैं, लेकिन हैं उनमें, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं, अच्छे भी हैं उनमें। उन्हें इज्जत देते हैं साधु महात्माओं को, उनसे प्रेरणा लेते हैं लोग। यह ठीक करने की शक्ति नेक जीवन के लोगों के सीधे अनुपात में होती है। जितने हम नेक हैं उतनी ठीक करने की शक्ति नेचर हमें देती है। हीलिंग में भी हम देखेंगे कि जो नेक जीवन से जो हीलिंग निकलेगी वो ज्यादा असरदायी होती है, उसमें आपको फीडबैक जल्दी मिलेगा, कहाँ फायदा हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जिस आत्मा का दिल जितना साफ होगा, उसकी प्रार्थना में, उसके आशीर्वाद में, उसके स्पर्श में उतनी ज्यादा ठीक करने की शक्तियां होंगी। हम मंगल कामना कहते हैं ना, मंगल कामना जितनी हमारी दिल से निकले, बहुत असरदार हथियार है ये, बहुत असरदार है। हम गिनते नहीं, मैं बार बार हर जगह मैं बत कहता हूँ कि भाई कहीं भी जाते हैं, गुरु के सामने, मंदिर के सामने, कहीं जा, हम कहते हैं महाराज तन मन धन से सेवा करूंगा। तन मन धन, यही सीढ़ी भी है। धन की सेवा हम कम करना चाहते हैं हमेशा, अपने शरीर को कुछ तकलीफ देकर दूसरों की सेवा करना हम कम करते हैं। लेकिन उसकी रिटर्न जो है नेचर में सबसे ज्यादा है। जो तन अपना खपाता है उसको रिटर्न सबसे ज्यादा है नेचर में। उसके बाद मन आता है। मन की सेवा शुभकामना है, दूसरे नंबर पर है। फिर भी अधिकांश को, हम लोगों को शुभकामना का महत्व मालूम नहीं है। जब शुभकामना बहुत तगड़ा काम करती है, लेकिन बात वही है कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से निकलती है। बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं बार बार, दुआ वो कबूल होती है जो दिल से निकलती है। लेकिन मुश्किल बड़ी ये है कि बड़ी मुश्किल से निकलती है, हम दिल से नहीं। ऊपर से तुम कहते रहते हैं इसका भला हो, इसका भी भला हो। कितना दर्द महसूस करके हम किसी के लिए दुआ करते हैं, उसका असर होता है, जबरदस्त असर होता है। हीलिंग में भी वैसे ही है। हीलिंग में जो लिखवाया गया है, इस पर लोग संदेश जो इसमें आए हैं हीलिंग के लिए, कि ये कि सामने वाले का दर्द हमें दिखे, महसूस हो, और वो महसूस करके जब हम उसकी हीलिंग करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। पहले हमें भी समझ में नहीं आता था इतना हीलिंग, नहीं नहीं, लेकिन अब विथ ईयर्स समझ में आ रही है बात।
कि जो भगवान ने दी हैं इतने परलोक संदेश में हमें जानकारियां दी हैं, वो जानकारियां हैं जीवन में जब आती हैं तो फर्क लाती हैं बहुत। उस आदमी के जिसका शुभकामना क्लियर हृदय से निकल रही है ना, उसकी शुभकामना ही बहुत असर करती है। सामने वाले को कुछ भी हम कहें, वो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है कि छोटा सा हल बताया वो भी उसका हल निकल आता है बड़ा। तो बहुत बड़ी शक्ति मिलती है नेक जीवन में। तो अब ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू है। जादू नहीं है, नेचर में मिरेकल नहीं होता है कभी भी। भगवान की शिक्षा इसमें क्लियर है कि नेचर बड़ी रूल बेस्ड है। कारण और फल, बगैर कारण के फल नहीं आएगा। कई बार हम फल देखते हैं, कारण नहीं दिखता, तो हम उसको मिरेकल चमत्कार समझने लगते हैं। मिरेकल नहीं होता। तो ये नहीं है कि उसको ठीक करने की ताकत आई तो हमने हाथ छुआ, कोढ़ वाले को कोढ़ ठीक हो गया, कैंसर वाले को थोड़ी सी हीलिंग दी ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे लोग पास अगर बैठ करके हम कुछ करें तो उनको बड़ा हितकर लगता है, उन्हें मानसिक शांति मिलती है, अपनी तकलीफों से राहत मिलती है। थोड़ी देर को आदमी अगर अपना उससे निकल आए उस तकलीफ से, तो भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी मदद है। काफी हद तक शारीरिक आराम भी मिलता है। हमारे यहाँ तो आजकल खूब हीलिंग होती है वहाँ, सुबह भी होती है, आजकल और भी कई जगह होने लगी है हीलिंग। भगवान तो चाहते हैं कि घर घर में हो। एक डॉक्टर हम हर घर में चाहते हैं, डॉक्टरों के यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नेक जीवन से बहुत सी चीजें निकल सकती हैं। जैसे दवाएं हैं, अब दवा इंडस्ट्री हमको छूटने नहीं देती। एक गोली ली, उसका साइड इफेक्ट हुआ, फिर दूसरी गोली डॉक्टर देगा, तीसरी गोली देगा। ये दवाई की इंडस्ट्री जो है वो अपने पंजे से निकलने नहीं देती है दुनिया को। बहुत ही स्ट्रांग पावर है इनकी, फार्मा वालों की। अच्छी भली गवर्नमेंट को झुकाए रखते हैं ये। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि दवाओं की कीमत क्या हो गई है। जो दवा मेरे ख्याल में आज से 3 4 साल 5 साल पहले मैं लेता था, 10 15 रुपए में आती थी, आजकल 100 रुपए से ज्यादा की हो गई है हर चीज। कुछ भी एमआरपी छाप देते हैं और लेनी पड़ती है। तो हैं सभी बातें दुनिया में हैं, तो भाई जीना तो पड़ेगा। बात सही है। बेईमानियां बढ़ गई हैं हमारे। कितना भी करें, मोदी जी ने 5 5 लाख भी दे दिया 70 से, सब ऊपर वालों पहले गरीबों को तो दिया था, 50 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को दिया था 5 5 लाख का इलाज। बहुत बड़ी सहूलियत है भाई ये। लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, मकान बिक जाता है, बीमारी एक अगर घर में आ जाती है तो बहुत महंगा है। 5 लाख तो दिया है हर एक को। लेकिन हमारी वही फितरत जो है बेईमानी की, वो सब खा जाती है। छोटे से छोटे एक इलाज में वो 10 टेस्ट लिख के दे देंगे। हमारा पुताई करने वाला आता था भोपाल में, बोले पापा मैं गया ये कराने के लिए, एक आंख का ये कराया, कैटरेक्ट कराया, 2.25 लाख लग गए। उन 5 लाख में से 2.25 लाख का ट्रैक के इम्तिहान भाई, तो 15 20 30 हज़ार में हो जाता है। नहीं, पता नहीं क्या एमआरआई भी कराया और ये भी टेस्ट वो भी टेस्ट। तो ठीक है, हमारे लीडर ईमानदारी से दे रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले नहीं करने देते। बेईमानी वो भी निम्न स्तरीय है बात। डॉक्टर है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। आदमी अपने जिसकी पूजा करता है उसके बाद डॉक्टर को इज्जत देते थे हम लोग सभी, कि डॉक्टर को बिल्कुल भगवान माना जाता था। कि डॉक्टर कहाँ जाएंगे तो आदमी बीमारी, अच्छा डॉक्टर मिले तो निकल जाती है। लेकिन वहीं इतनी बेईमानी आ गई है कि आज जाने से डरते हैं लोग। जाओ तो जरा से उसमें 2 4 टेस्ट लिख देंगे, आपके 10 15 20 हज़ार तो तुरंत निकल जाते हैं। तो ये सभी बातें जो हैं, नेक जीवन अगर आए तो इन सब बातों से बचा जा सकता है बहुत हद तक।
लोगों को मानसिक शांति भी मिले, तकलीफों से राहत मिले, काफी हद तक शारीरिक आराम भी मिलता है, तो अच्छे लोग अपने आसपास के वातावरण को सुधारने की शक्ति रखते हैं, लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने की ताकत रखते हैं। साथ में ज्यादा ना करें, अगर आसपास ही अगर है, हमारा जीवन नेक है, तो आसपास वाले आप हम देखेंगे कि बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत उन लोगों को फायदा भी होता है। ऐसे ही नीच और बुरे विचारों में लिप्त आत्माएं जो रहती हैं, वो नीच गतियों में खुश इंसान अपने आसपास के लोगों को भी नीचे खींचने की ताकत रखते हैं। जो निजता में खुश हैं रह करके, वो औरों को भी नीचे खींचने की ताकत रखते हैं। आखिरकार भाई, हमें कोई वही दे सकता है जो उसके पास हो ना। जो होगा ही नहीं तो कहाँ से देगा। तो एक तरह से नेचर के विकास का ही क्रम है ये। ये अपनी निजता की तरफ बढ़ते जाते हैं, धकेलते जाते हैं, तो विकास क्रम अपना काम कर रहा है। ये अपने नष्ट होने की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपनी कब्र खुद ही खोदते जाते हैं, खुद अपना नाश करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान का कहना है कि न सिर्फ अपना जीवन उच्च बनाओ, बल्कि उच्च लोगों की संगत में रहो, समाज के साधनों में भाग लिया करो, सच्चरित्र आत्माओं के संपर्क में रहो। बहुत फर्क आता है उससे हमारे जीवन में। वातावरण का बहुत असर होता है हमारे जीवन पे, बहुत असर रहता है वातावरण का। इसमें हमारा भला निहित है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अवश्यम भावी है, ये नेचर का अटल नियम है कि अच्छे इंसानों को नेचर से मदद मिलती है। थोड़ा टाइम देख सकते हैं, थोड़ी बात तक। अब ये नहीं कि अच्छे नेक इंसान जो होगा उसको तकलीफ नहीं आएगी, शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। शरीर के अपने नियम हैं, लेकिन साथ रहने के भी अपने नियम हैं। तो सोच कर देखें हम कि हमेशा किसी चीज को बनने में अधिक समय लगता है। मकान बनाने में कितने दिन लग जाते हैं, हमें जीवन बनाने में भी बहुत समय लग जाता है। शादी कराते हैं बच्चे की, उनको अपना जीवन संवारने में बहुत टाइम लगता है भाई। लेकिन नष्ट करना बहुत इजी है किसी भी चीज को। एक बुलडोजर आजकल योगी बाबा का चल रहा है ना, कि बुलडोजर आया, बड़ा बड़ा से बड़ा महल ढा दिया उसने 2 घंटे में। तो अच्छी जिंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन सुसाइड करना आसान है, आत्मघात करना आसान है, जीना अच्छी जिंदगी मुश्किल है। अभी आत्मघात कैसे कर रहे हैं? रेल की पटरी पे जा करके करो, या धीरे धीरे खुद को और अपने परिवार को मारो, सिगरेट से, शराब से, जुए से, व्यभिचार से, या किसी और नीच गति से। तो ये सोचना अनावश्यक है, आखिरकार तो हम आत्महत्या ही कर रहे हैं ना, ये सब करके भी। हम शराब पीते हैं तो घर में कितने बुरे हालात आ जाते हैं, परिवार को बिकने की नौबत आ जाती है पूरी पूरी। इन गलत आदतों से जो होता है, बहुत घरों में नीच परिवर्तन आता जाता है। तो ये तो आसान तरीका है, चीजों से भागना है, अपनी मुश्किलों का सामना करने से डरना है। जमाने से डरना है, इसलिए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपने औरों के अनुरूप बनने के लिए खुद को बिगाड़ लेते हैं। सोसाइटी में नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन किसी क्लब में जा रहे हैं, सोसाइटी में तो साफ पीना पड़ता है ना, थोड़ा तो रखना पड़ता है। थोड़े से लोग, इतने अच्छे लोग हैं बाकी, थोड़े से लोग उनको हाँक लेते हैं बेड़ों सरीके, कि क्या बैठे हो बैठे हो। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं एक डॉक्टर बता रहे थे कि बोले मैं इसलिए रिजेक्ट हो रहा हूँ, अच्छे भले पढ़े डॉक्टर हैं, बोले लड़की ने इसलिए नहीं किया कि आप ना तो पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना शराब पीते हो, सोसाइटी में कैसे चलेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया है।
तो बहुतायत में होने के बाद अच्छे लोग बहुतायत में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने उसकी वैल्यू नहीं समझते। कोई थोड़े से लोग जो है वो भेड़ बकरे की तरह चलाते हैं। कॉलेज वॉलेज में भी देखिए ना, हड़ताल होती है तो कितने लोग होते हैं। थोड़े से लोग ये हड़ताल कराने करते हैं, बाकी हम सब लोग चुपचाप चल देते हैं उस तरफ। तो इनसे बचने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि हम नेक जीवन हमारा बने। तो देवात्मा जी क्या कहते हैं इसमें? तो इसलिए इंसान को जरूरत है कि वह अपने जीवन में यह भली भांति अनुभव करे कि अच्छे लोग, अच्छी गतियां, अच्छे कर्म, अच्छी जिंदगी उसको, उसकी आत्मा, उसके परिवार, उसके समाज, उसके राष्ट्र को बेहतर बनाएंगी। कहाँ तक जाता है? इंसान अगर खुद में अच्छा है तो परिवार अच्छा होता है, परिवार अच्छा है तो पास पड़ोस अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है, राष्ट्र अच्छा होता है, दुनिया में बेहतरी आती है। अच्छाई का बहुत फर्क पड़ता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। और नीच गतियां क्या करेंगी? उसे केवल एक टेम्पररी राहत देंगी, राहत ही देंगी टेम्पररी, और एक क्षणिक ऊंचाई पर ले जाएंगी। शराब पिया बहुत ऊंचाई पहुंच जाते हैं, ड्रग्स लेकर के कहते हैं हम हाई पहुंच जाते हैं, दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका जब गिरते हैं तो कहाँ आके रुकते हैं? तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक ऊंचाई पर ले जाएंगी ये चीजें, और उसके बाद उस जगह से नीचे लाकर खड़ा करेंगी, जहां पहले था उसे नीचे लाकर खड़ा करेंगी। तो यह एक ढलान के समान है जो हमें नाश की तरफ धकेलेगा। चुनाव तुम करोगे, भगवान कह रहे हैं कि चुनाव तुम करोगे, मानव जाति उससे लाभान्वित होगी। यदि तुम सही राह पर चलते हो, इच्छा शक्ति के साथ, मर्दानगी के साथ, तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास वालों का भी भला करते हो। सही राह को पकड़ो, अपने आदर्शों पर अटल रहना सीखो। इतना बड़ा भगवान ने संदेश दिया है, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। तो इसलिए इंसान को जरूरत है कि वह अपने जीवन में यह बात भली भांति अनुभव करे कि अच्छे लोग, अच्छी गतियां, अच्छे कर्म, अच्छी जिंदगी उसको, उसकी आत्मा, उसके परिवार, उसके समाज, उसके राष्ट्र को बेहतर बनाएंगी। और नीच गतियां उसे केवल एक अस्थायी राहत देंगी और एक क्षणिक ऊंचाई पर ले जाएंगी, और उसके बाद उसे एक जगह से उस जगह से भी नीचे लाके खड़ी कर देंगी जहां से वो चला था। तो यह एक ढलान के समान है जो तुम्हें नाश की तरफ धकेलेगा। चुनाव तुम करोगे, मानव जाति इससे लाभान्वित होगी। यदि तुम सही राह पर चलते हो, इच्छा शक्ति के साथ, मर्दानगी के साथ डटे रहें हम, तो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास वालों का भी भला करते हो। सही राह को पकड़ो, अपने आदर्शों पर अटल रहना सीखो। काश ये देवात्मा जी हमें जो दे रहे हैं, इतने अमूल्य संदेश दिए हैं, बहुत ही सरल भाषा में दिए हैं, हम उनको समझ सकें, उन पर कुछ अमल कर सकें, अपना आत्मिक भले की ओर सदैव ध्यान रखें। दुनिया में रहना बुरा नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है, सुख है दुनिया के, लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है, हमारे अगर हैं अवेलेबल तो लेना चाहिए। लेकिन वो जो पक्ष है, फाइनेंशियल, सामाजिक, इन सब का आध्यात्मिक जो पक्ष है, उस पक्ष में हमें जागृत रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो मैं भी रह सकूं, आप सब भी ऐसे रह सकें, आगे बढ़ सकें, ऐसी आप सबके लिए भी शुभकामना है। सबका शुभ हो, भला हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आपको over। श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बड़ी भगवान की कृपा है। भगवान जो धर्म जगत के देव सूर्य हैं, मनुष्य सृष्टि के सरताज हैं,
धर्म की आन बान और शान है। हमारे से कैसी अपेक्षाएं रखते हैं पुण्य भगवान। पुण्य भगवान हमारे से अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हमारे से उच्च अपेक्षाएं रखते हैं कि हम उच्च जीवनधारी बने। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। भगवान देवात्मा हमारे से कैसी अपेक्षाएं रखते हैं, हम देखें अपने और। पुण्य भगवान का हमारे ऊपर कितना बड़ा क्लेम है, भगवान का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। भगवान ने, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कहूँ। पुण्य भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना अद्वितीय, इतना अमूल्य ज्ञान, इतना देव अमृत दिया है, अमर जीवन दिया है, उच्च खुशियों से, उच्च प्रसन्नताओं से हमें भर दिया है, हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, हमारे संबंधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, हमें कितना धर्म धन से समृद्ध कर दिया है, कितना और कर देना चाहते हैं। विश्व का सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, उच्च रस देने वाला हमें कार्य दिया है। भगवान का हमारे ऊपर कितना क्लेम है, काश हमें समझ आ सके कि भगवान का ही क्लेम है हमारे ऊपर। भगवान हमारे से एक ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं कि हम बच जाए, हमारा जीवन बच जाए, हमारी रक्षा हो जाए, हमारा विकास हो जाए। हम कहाँ पाताल में गिरे पड़े थे, सारी मानवता पाताल में गिरी पड़ी है, सब आत्महत्या की ओर भागे जा रहे हैं। अब भयानक आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं। हम मानते ही नहीं, हमें समझ ही नहीं, हमें पता ही नहीं, फिर हमें कोई इलाज करने वाला नहीं मिलता है। एकमात्र भगवान देवात्मा आध्यात्मिक चिकित्सक हैं, जो हमें इतना भव्य इलाज करके हमें सच्चे अर्थों में, जीवंत रूप में धर्मवान बनाना चाहते हैं। मेरे पास शब्द जी, मैं दोनों कानों को हाथ लगाता हूँ। भगवान आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। सचमुच आप ही हमें नीच जीवन से निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, हमने तो छोटा सा प्रयास करना है। जितने भी अच्छे लोग हैं वो आपस में जुड़ जाएं, संगठन बन जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ उच्च मेल में, उच्च प्रेम में, उच्च एकता में जुड़े। और कहते हैं ना, संगठन में बल है। तो हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो हमें और ज्यादा ऊर्जा भी मिलेगी, भगवान की कृपा भी मिलेगी। शुभकामनाओं से भरे रहा करें, और जब भी कभी अवसर मिले, शुभकामनाओं को व्यवहारिक रूप में करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने न दे। श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर उद्बोधन दिया आपने। भगवान की कृपा। हमारा सॉफ्टवेयर खराब है, हमें पता होना चाहिए, हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। भगवान ही बदल सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर। नहीं तो सॉफ्टवेयर खराब हो तो मशीनरी वो मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, खराब ही हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हमारे पास दो मार्ग हैं, या करो या मरो। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, अपने आप से उच्च अपेक्षाएं रखेंगे, दूसरों की अपेक्षाओं पे हम, उच्च अपेक्षाओं पे हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे, उसी में हमारा जीवन सफल हो सकता है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, तो छोटी सी शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म आकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उस पर चलने के लिए ज्योति देने वाला, बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो।
आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा गोलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भला हो, सबका शुभ हो। हे दाता, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पुत्रों का, हमारे सब संसारिक संबंधियों का, हमारे सब वंशीजनों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके। आपकी महान संस्था में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने वो जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चे अर्थों में आत्म कल्याण लाभ कर सकें। आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे भगवान, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य मिल सके। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सब